अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो ये सडन सडन जो है ना वो प्लान बन गया था सनबाद जाने का। तो मैं भाई भाभी और बहन और हम बस बच्चे वगैरह जो है ना एकदम से हमने प्लान बनाया कि चलते हैं सनबाद। और हम पहुंच गए सनबाद क्योंकि हम लोग को झूलों का बहुत शौक है। मैं, मेरे भाई और मेरी बहन को बहुत शौक है। भाभी थोड़ा सा जो है वो सिलेक्टिव है, वो ज़्यादा झूलों पे नहीं झूलती हैं। ठीक है ना भैया। तो बस अब यहाँ हम देखेंगे, इंजॉय करेंगे और आपके साथ जो है ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कितना मज़ा आया। और बचपन में तो जब जाते थे ना तो हर झूलों पर झूलते थे, लेकिन अब जबकि थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, काफ़ी अर्से बाद गए हैं, तो कुछ डिफरेंट फीलिंग थी। आओ देखें, आओ देखें। तो मेरे बच्चों में जो है ना शान तो बहुत ज़्यादा डरते थे पहले झूलों पे बैठने से। अब जो है वो बैठ जाते हैं, थोड़े से बहादुर हो गए हैं। और मम्मा के साथ तो हर झूले पे बैठ जाते हैं, चाहे वो कितना ही मतलब एल्डरली हो, बड़ों वाला झूला हो। बच्चों वालों में अगर इनको अकेले बिठाओ ना तो ये फिर नहीं बैठना मांगते। अभी अभी जो है लास्ट 2 टाइम से जब हम गए हैं तो शान जो है वो हर झूले पे बैठे ना, तो अब वो थोड़े से बहादुर हो गए हैं। और मेरा जो भांजा है वो तो भाई बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह से बहादुर है। वो तो हर झूले पे बैठ जाते हैं, उनको अकेले बिठाओ अकेले बैठ जाते हैं। और बड़ों वाले झूले पे भी बैठ जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा जब वो बैठे ना बड़े वाले झूलों पर, यानी कि जो एल्डर्स के जो होते हैं उस पे बैठे, तो उसके बाद उन्होंने कहा मम्मा ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। तो बस हमने यहाँ पहुँच के तो बैंड्स ले लिए थे, सबने अपने हाथ पे बैंड्स बनवा लिए थे, क्योंकि हमारा ये था कि भाई हम हर झूले पे जो है ना वो झूलेंगे। और उसके बाद फिर हम अंदर चले गए थे। हम लोगों ने क्या किया, बड़े मज़े से अपने हाथ में ना बैंड्स तो बनवा लिए, लेकिन हम टिकट लेना भूल गए। तो फिर उसके बाद क्या किया कि भाई यहाँ पर हम साइड में एक जगह सारे खड़े हो गए थे। उसके बाद जाकर एक बंदा टिकट लेके आ गया था। फिर हम जाके एंटर हुए तो ये हो रहा था रात का टाइम है, और रात के टाइम भी काफ़ी रश होता है। जब हम वापस आते तो उस टाइम भी काफ़ी रश था। तो ये देखें, ये सबसे पहले राइड हमने इस पे ले ली थी और ये बच्चों का झूला था। जब हम फर्स्ट टाइम गए थे तब तो शान जो है ना इस झूले पे भी बिल्कुल भी नहीं झूले थे। ये थी हमारी सेकंड राइड। बच्चों को फर्स्ट राइड दिलाने के बाद ही हमने सेकंड राइड ली थी। और इस वाले झूले पर जो है ना वो आधे लोग बैठ गए थे, आधे उस वाले झूले पे बैठ गए थे। तो ये वाली राइड जो है ना बहुत इजी है, इस पर सब बैठ जाते हैं, बच्चे भी बैठ जाते हैं, बड़े भी बैठ जाते हैं। जब फर्स्ट टाइम बैठे थे तब शान को बहुत डर लगा था, लेकिन अब जो है ना यूज्ड टू हो गए। तो ये वाली राइड पे बहुत मज़ा आया। उसके बाद बैठे थे हम क्रेज़ी बस में। और क्रेज़ी बस जो है ना क्योंकि पूरी बस की तरह कवर है तो इसमें मज़ा भी बहुत आया, लेकिन जब ये ऊपर जाती है और वापस नीचे आती है ना तो एक अजीब सा ना वो आपको एक गूज़ बम होते हैं और हल्का हल्का सा दिल ऊपर नीचे होता है। तो इसमें डर भी लगता है और मज़ा भी बहुत आता है। उसके बाद थर्ड वाली राइड हमने ये ली थी नगाडा, और ये बहुत ज़्यादा क्रेज़ी है। मतलब इसमें कोई हार्नेस कुछ भी नहीं है, आपको खुद अपना जो है ना इसको ग्रिप करना है। ये जो इस तरीके से ये घूमने लगती है ऊपर नीचे, और आप जहाँ बैठे हो ना आपको वो पाइप अच्छे से पकड़ के रखना होता है। तो ये वाली जो राइड थी इसको लेने के बाद मेरी भाभी ने तो तौबा की, और उसके बाद वो एक भी राइड पे नहीं बैठी। मतलब मेरी भाभी ना वैसे भी थोड़ा सा डरती है, तो वो जो है ना वो वैसे भी हम उसको कन्विंस करके लेके गए थे कि भाई चलो चलो बैठ जाते हैं। तो इस वाली राइड पे बैठने के बाद तो उसकी हालत बुरी हो गई, वो नहीं बैठी। उसको जो है वो अच्छा, मेरी जो हालत जिस झूले पे बैठ के बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी ना, उस झूले को हमने रख लिया था सबसे लास्ट के लिए कि हम इस पर सबसे लास्ट में बैठेंगे, ताकि इस पर बैठने के बाद अगर हालत ख़राब होती है, उल्टियाँ वगैरह आती हैं, तो जो है ना हम फिर डायरेक्ट घर जाएंगे। बट उस पर बैठने का मौका ही नहीं मिला, हमारा टाइम अप हो गया। उसके बाद जो है ना ये बाइक वाली जो राइड थी ये बच्चों की राइड थी। तो हमने कहा अब जब यहाँ पर हम हैं और ये वाली राइड जो है ना फ्री हो चुकी थी, तो हमने कहा इसमें बच्चों को बिठा देते हैं, फिर इस पर
शान और यूसुफ बैठ गए थे आराम से। से उसके बाद ये वाली जो है ना वो राइड थी, ये भी बच्चों की राइड थी, और ये थी लेडी बग वाली राइड ना। तो ये वाली राइड पे जो है ना बच्चों को बिठा दिया था, जब तक हम लोग खड़े होकर डिसाइड कर रहे थे कि अब हम किस पे बैठें। तो मेरा नहीं बैठ रही थी किसी भी झूलों पर, क्योंकि पहले शान भी ऐसे ही थे, शान भी किसी झूलों पे नहीं बैठते थे। अच्छा, ये डिस्को वाली राइड जो है ना अब अभी हम लेकर आए थे, इस पर भाभी नहीं बैठी थी, मैं, भाई और बहन बैठ गए थे, साथ में हमारे साथ यूसुफ और शान बैठ गए थे। ये वाली राइड भी जो है ना इतनी ख़तरनाक नहीं है, बहुत इजी थी ये राइड मेरे हिसाब से। उसके बाद हम लोग बोल रहे थे ड्रैगन पे बैठना है, ड्रैगन पे बैठना है, बट ड्रैगन पे ना काफ़ी लाइन थी, तो हमने कहा जब तक जो है हम दूसरे झूलों पे बैठ जाते हैं। अच्छा, ड्रैगन जो है ना बहुत ज़्यादा लंबी राइड नहीं है, बट जितनी भी छोटी सी लिमिटेड राइड है इसमें बैठकर आपको एक अच्छा फ़न मिल जाता है, क्योंकि इसमें बहुत जो है ना अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो जो लोग डरते हैं ना उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। उसके अलावा जो है ना ये वाली जो स्लाइड है, ये जो आप देख रहे हैं कि छोटी सी कश्ती जा रही है पानी में, उसके बाद ये इसके ऊपर ब्रिज के ऊपर चढ़ेगी और उस एकदम से स्लाइड लेगी। तो ये लॉक स्लाइड जो थी ना ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ली थी, और उसके बाद मैंने तौबा कर ली थी, मैंने कहा था मैंने लेनी ही नहीं है। इस स्लाइड में ना कोई सेफ्टी कुछ भी नहीं है, और मैं बैठ गई थी अकेले शान को लेकर जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर गई थी। तो अब मुझे शान को भी पकड़ना पड़ा, प्लस मैं अपने आप को भी पकड़ रही थी, तो मतलब जैसे तैसे करके तो हम लोग उस के ऊपर चढ़ गए थे, बट मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा था। अच्छा, ये वाली राइड में ना बच्चे बैठ गए थे, ये सिर्फ बच्चों की राइड थी। उसके बाद हमने कहा फारिग हो के ना थोड़ी देर सांस ले लेते, क्योंकि झूले पे झूले थोड़े तो चक्कर मुझे भी आ रहे थे, बट मैं किसी को शो नहीं कर रही थी। तो मेरे हाथ तो नहीं बैठेंगी, मेरे हाथ तो किसी झूले पे नहीं बैठी, मेरे हाथ सिर्फ उन झूलों पे बैठी जिसपे मम्मा ने मेरे को अपने साथ बिठाया। जो बहुत ज़्यादा डेंजरस वाले थे उस पर तो मैंने नहीं बिठाया मेरे को। अच्छा जी, ये जो राइड थी ना एलिफेंट राइड, ये बहुत ही कैजुअल सी थी, मतलब इतनी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं थी, बट ये एलिफेंट जो है ना उड़ के हवा में भी जा रहे थे, तो इस पर जो है ना भाभी एग्री हो गई थी बैठने के लिए। बट जब हम बैठे ना तो जो इसका जो हार्नेस वाला जो पाइप था जो लॉक करने का था, वो जो है वो लॉक होकर पेट पे बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा था, तो बाकी सब बैठ गए थे, फिर भाभी नहीं बैठी थी। फिर ये लास्ट जो है ना बच्चों की ट्रेन थी, इसमें मैंने बिठा दिया था बच्चों को, जब तक जो है ना बड़े जाके दूसरी उसमें लाइन में लग गए थे। ये तुम्हारे अच्छा जी, मेरे भांजे को टेंशन हो गई थी कि मम्मा कहाँ हैं, और मम्मा जो है और बाकी सब लोग जो है ना दूसरे झूले की लाइन में लग गए थे। और अच्छा जी, मैं यहाँ पर खड़े होकर ये देख रही थी कि भाई ये बाइक वाली राइड भी हो गई, फिर उसके बराबर में ये तगाड़ा वाली राइड भी हो गई। हम लोग सोच रहे थे कि हम इसमें चलते हैं ना वेंचरर में चलते हैं, और ये बहुत सिंपल सी राइड है और इसमें कुछ भी नहीं है। हम बैठ गए थे वेंचरर वाली राइड में ना, और तो इसमें क्या था कि इसमें सीट्स लगी हुई थी, और ये बुलेट की तरह एक छोटी सी ट्रेन थी, इसके अंदर बैठ जाना था। बैठने के बाद आपके ये जो डोर हैं ये क्लोज हो जाएंगे, क्लोज होने के बाद सामने हमारे लगी हुई एक स्क्रीन। अच्छा देखिए, मैंने ना फ़ौरन से अपने मोबाइल की टॉर्च जला ली थी, जिसकी वजह से आपको ये रोशनी नज़र आ रही है, अदरवाइज़ अंदर पूरा अंधेरा था, ज़रा भी कुछ वो नहीं था। सामने लगी हुई है स्क्रीन, अभी थोड़ी देर में स्क्रीन हो जाएगी स्टार्ट, और फिर उस पर जो है ना हमको वैसे ही स्लाइड की जो ना एनिमेशन दिखाएंगे। जैसे जैसे एनिमेशन आती जाएगी वैसे वैसे हमारी स्लाइड जो है ना अप एंड डाउन ऊपर नीचे होती जाएगी।
तो ये बहुत सिंपल सी स्लाइड थी, बट इसमें ना एक रिस्क था, मेरे दिल में डर हो रहा था कि हमारे, आपको तो पता है पाकिस्तान के किस तरह के आप हालात हैं, सिचुएशन है, हर चीज़ का अंचर पंचर पेज ढीले ही हैं। और यहाँ पर ना हवा बिल्कुल भी नहीं थी, बहुत थोड़ी सी हवा थी और हब्स बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मुझे बस एक ही चीज़ का डर लग रहा था कि खुदा ना खास्ता लाइट चली जाए या कुछ ऐसा हादसा हो जाए, हम इसके अंदर फंसे ना रह जाएं, क्योंकि हमारे तो आपको पता है कि किस तरह की सेफ्टी चीज़ें होती हैं, सिस्टम वगैरह बिल्कुल भी इतने ट्रस्टेबल नहीं है। इस वाली राइड के बाद ना हम बैठ गए थे डॉजिंग कार में, और डॉजिंग कार में ना मैं काफ़ी टाइम बाद बैठी, क्योंकि हम इससे पहले जितनी दफ़ा भी आए थे ना तो हम डॉजिंग कार में बैठना भूल गए थे, और क्योंकि उस साइड पे हमारा जाना ही नहीं हुआ था। तो इस दफ़ा जब मैं बैठी ना तो क्या हुआ कि सारी कार्स जो है ना एक दूसरे को टक्कर मार के एक ही जगह इकट्ठी हो गई थी, और मैं बड़े मज़े से ना पूरा राउंड ले रही थी, क्योंकि साइडों से पूरी जगह खाली थी। तो मैंने पूरा चलाया, और फर्स्ट टाइम चलाया, मुझे बड़ा मज़ा आया। बस इसी के साथ ही मैं अपना ब्लॉग भी यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को हमारे साथ सिंदबाद का सफ़र पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में मज़े से, फिर किसी मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।